सबरी को भगवान राम ने क्या कहा? है सबरी तू बड़ी सुंदरी है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदरी। लेकिन सबरी का परिचय जानते हैं कैसा था? सबरी कैसी थी? उनके दांत निकले थे भेड़िया की तरह, उनकी आंखें घुसी थी 1 इंच भीतर, उनकी नाक चपटी थी, ये कपाड़ ऊपर निकला हुआ था। वैसे उबड़ खाबड़ चेहरा था सबरी का। और भगवान ने घोषणा कर दी, ऐ सबरी तू बहुत सुंदरी है। मतलब क्या है? कोई दूसरा सोचेगा तो कहेगा राम का दिमाग गड़बड़ा गया था। सबरी तो बदसूरत थी, है ना? सबरी अच्छी नहीं थी। लेकिन राम ने सबरी की नाक को नहीं देखा, राम ने सबरी की आंख को नहीं देखा। और आप लोग बाहरी चीज़ों पर मोहित हो जाते हैं, हिरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी आंख, और बहुत ये कविता लिखने वाले जो कवि सब हैं, अपनी पत्नी की जब बड़ाई करने लग जाते हैं तो समझिए महासागर से भी ज़्यादा। और धरती के जो बड़े बड़े कवि हैं वे लोग भी बड़े ही व्याख्या करते हैं। बड़े बड़े कवि अंग्रेजी के हो, संस्कृत के हो, ये कालिदास भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी इतनी बड़ाई की, आप पढ़ कर के हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन अब देखिए, ये बाहरी चीज पर मोहित होना महामूर्ख बनना है। भगवान राम ने सबरी का कौन सा चेहरा देखा है? भगवान राम ने सबरी का भीतरी चेहरा देखा है। और उसी चेहरे को देख करके कहते हैं, अरे सबरी तुम तो बहुत अच्छी हो जी, बहुत अच्छी हो। तुम ना कहती हो अधम दे अधम अधम, तुम बोलती रहो। और सबरी भी जानती है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन उनको राम से बोलवाना है, सर्टिफिकेट पाना है सबरी को। राम से बोलवाना, राम यदि बोल दिया तो सर्टिफाइड हो जाएगा ना जी, ये बात सत्य हो जाएगी कि नहीं होगी। इसलिए सबरी जानबूझ करके कहती है। भगवान राम ने क्या कहा? सबरी तू तो पारंगत है, भक्ति में तुम निपुण है। अब जो निपुण है, पारंगत है, मतलब क्या हुआ? वही परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं, सब कुछ जान रही है सबरी। लेकिन वो सबरी क्या कह रही है? अधम ते अधम, अधम मति नारी, तीन में मैं मति मंद अघारी। बहुत आदमी कहते हैं कि सबरी जो है अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रही है, अपने को नीचा साबित करती है, दिखाती है, और ये भक्त के लक्षण है। हो सकता है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण हो, लेकिन इसका दूसरा और भी अर्थ है। यही भक्त कहा करता है अंत में। गुरु महाराज ने क्या कहा? तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं, ऐ परमात्मा जो तुम है वही मैं हूँ। बाद में है ना, अब कोई प्रश्न बचा नहीं, कोई प्रश्न नहीं बचा है। ये भक्त अंत में ये नहीं कहा करते हैं कि मैं ऐ भगवान तुम्हारा भक्त हूँ, बल्कि ये बोला करते हैं, अरे मैं ही खुदा परमात्मा, तुम हूँ मैं, कोई दूसरा नहीं है। समझ गए? देखिए अष्टावक्र गीता में राजा जनक कहते हैं, कह रहे हैं, अरे मैं अब अपने को प्रणाम करता हूं। ये राजा जनक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं राजा जनक? अरे गजब की बात हो गई जी, मैं आश्चर्य में हूं। अब मैं दूसरे को प्रणाम करने वाला नहीं हूं, अब किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। क्या कारण है भाई? अष्टावक्र गीता है। क्या कारण है? कहा मेरे जैसा होशियार अब धरती पर कोई है ही नहीं। फिर दूसरा कारण दिया कि मेरे जैसा है ही नहीं कोई जिसका नाश नहीं होगा, सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा विनाश नहीं होगा। तो अब मैं किसको प्रणाम करूं? बोलो, पत्थर को प्रणाम करूं जाकर के? बता, मैंने देख लिया है, मैं आत्मा ही शिव हूं, परमात्मा। अब मैं किसको प्रणाम करूंगा? अब किसी को नहीं। तीसरा कारण बताते हैं, सारी धरती को, विश्व को मैं चलाता हूं, मैं चलाता हूं, कोई दूसरा नहीं है। बोलो अब मैं किसको प्रणाम करूं? है ना? क्वचिन नागंता नागंता व्याप्य विश्व मवस्थिता, मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, सारी सृष्टि में
मैं हूँ। अब बोलो किसको प्रणाम करें जी, बता। अब कोई दूसरा परमात्मा खुदा नहीं बचा है, अब किसको प्रणाम किया जाएगा? तो भक्त ये भी बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा, जिसको कहते हैं खुदा हम ही तो हैं, मालिके अर्जो शमा हम ही तो हैं, तालिबाने हक जिसे है ढूंढते, अर्श पर वो दिल रुबा हम ही तो हैं, नार में काक में माह में सदा, मेहर में चलवा नुमा हम ही तो हैं, खाको आबो बादो आतस और गिला, जुमला मदर जुमला माँ हम ही तो हैं। क्या कह रहे हैं? कौन किसको सर झुकाता अपने आप, जो झुका जिसको झुका हम ही तो हैं। कहते हैं अरे यार सुनो, जिन्होंने खोजा, का बहुत दिन से खोज रहा था परमात्मा को, लेकिन अब राज मालूम हुआ है, अब राज रहस्य मालूम हुआ है। क्या? जिसको खुदा कहते थे वो मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और राम ने क्या कहा? भगवान राम ने सबरी को क्या कहा? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। जो मुझे देखता है वो जीव समझो अपने को देख लिया। मतलब क्या जीवा जी? अब भगवान को देखना, अपने को देखना, अपने को देखना, परमात्मा को देखना, मतलब समझ जाइए आप कौन हैं। ध्यान रखिए आप कौन हैं, ध्यान रखिए कौन हैं आप। वही 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 परमात्मा, कोई दूसरा नहीं। तो हम आप सब वही हैं। ये सबरी यूं ही बोल रही है कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, नीच हूँ, नीच हूँ। लगता है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, टोरंटो यूनिवर्सिटी से वे नीचता की डिग्री लेकर आई है सबरी। नीच हूँ, नीच हूँ। सबरी को राम ने कहा खैर ठहर, अब ज्यादा मत बोलो, नीच हूँ, नीच हूँ। अरे तुम अत्यंत सुंदरी हो। सबरी को तो बोलवाना ही था। सबरी तो चाह ही रही थी कि राम किसी तरह बोल दे, ताकि दुनिया के आदमियों को भी पता चल जाए कि सब के सब भीतर से सुंदर हैं, अच्छे हैं, महान हैं, ज्ञान का खजाना है, और उस परमात्मा का समझिए दूसरा स्वरूप है। तो हम आप क्या है? वही हैं, वही परमात्मा, कोई दूसरा नहीं। लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं है। जान रहे हैं आप लोग? है पता? जैसे गधा को पता नहीं है कि वो गधा है, जैसे सुअर को पता नहीं है कि वो सुअर है, जैसे बिल्ली को पता नहीं है, वैसे हम आपको भी पता नहीं है कि हम वही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपने सुना है ना कि परमात्मा का टुकड़ा, परमात्मा का टुकड़ा क्या होगा जी? मिट्टी का टुकड़ा क्या होगा? आपके मांस का टुकड़ा क्या होगा? पत्थर का टुकड़ा क्या होगा? तो परमात्मा का टुकड़ा पार्ट क्या होगा? वही होगा ना। तो आप भी वही हैं। सुन लीजिए, भगवान राम ने कहा सबरी तुमने मुझे देखा है, अपने को देखा है? अरे जिसने उस प्यारे परमात्मा को देखा, उसने अपने को भी परमात्मा ही देखा, कोई दूसरा नहीं देखा, कोई दूसरा नहीं। तो हम भी वही, वो भी वही, मतलब दोनों एक। लेकिन इसकी जानकारी ऐसे नहीं मिलती है। इसके लिए थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ती है। थोड़ा सा संत कबीर के पैर में तेल आपको लगाना पड़ेगा, समझ गए? महर्षि के पास, महर्षि मेही के पास जाकर थोड़ी सी नाक रगड़नी पड़ेगी, उनकी विनती करनी पड़ेगी, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। और उनसे जब आप प्रेम करेंगे तो रास्ता बतला देंगे कि लो जी ऐसे होता है। भक्ति का माने क्या होता है? भक्ति का माने होता है समर्पण करना। भक्ति का मतलब सेवन करना होता है। भक्ति का मतलब